Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Very good afternoon. क्लास लास्ट हम लोगों ने लेक्चर अपना कम्युनिकेशन में तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। जस्ट लास्ट वाला टॉपिक हमारा था कम्युनिकेशन की। हम लोगों ने चैनल की बात करी थी, कम्युनिकेशन के आइडिया की बात करी थी, ट्रांसमिशन की बात करी थी। बेसिकली हम लोगों ने प्रोसेस की बात करी थी कम्युनिकेशन की, कि सेंडर के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, जो आइडिया होता है वो एनकोड होता है और उसके बाद वो ट्रांसमिट होता है थ्रू अ प्रॉपर चैनल, और उसके बाद वो रिसीवर उसे रिसीव करता है मैसेज को। मैसेज रिसीव करने के बाद प्रॉपर अगर उसे सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मिल गई होती है तो वो अपना फीडबैक जनरेट कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड से बात करते हैं या मान लीजिए हम लोग लेटर्स के थ्रू बात करें, कैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन है या ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन की अगर बात हुई है तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक जेस्चर दिखाते हैं सिग्नेचर के थ्रू, हाँ ये हमें ऑफिशियली रिसीव हो गया है तो वो हमारा फीडबैक हो गया, या यस नो जो भी रिप्लाई करते हैं, ये सारे फीडबैक के ही ऑप्शन होते हैं। तो जब फीडबैक आ जाता है ना तो एक कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट हो जाता है कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन थी, मेरी जो बात थी, जो सेंडर के थ्रू बात गई है वो एग्जैक्टली रिसीवर तक पहुंच रही है। फाइन, ये तो था हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और इससे पहले भी हम लोगों ने दो तीन तरह के पढ़े थे, और भी राइटर्स ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दिए थे, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की। ये सब उसी की थ्योरी है। चैनल, नॉइज, ये लास्ट में नॉइज थी, नॉइज को हम लोग बोलते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बैरियर्स रहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन मेरी लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज में काफी डिफरेंस है, तो मेरी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। या कई बार क्या होता है, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ कुछ और बोले जाते हैं लेकिन उन वर्ड्स का मतलब फॉरेन कंट्रीज के लैंग्वेज में अलग है, तो वो काफी बड़ा बैरियर हो जाएगा। तो ये सारी की चीजें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, फिजिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं। ठीक है, ये हम लोग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है इनमें से। हालांकि हम लोगों ने कुछ कल पढ़े भी थे लास्ट लेक्चर में अपने। तो सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस और स्कोप, यानी हम बिजनेस कम्युनिकेशन को कहाँ कहाँ इम्प्लाइड कर पाएंगे, कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो वो चैनलाइज हो रहा है, जो वो मूव हो रहा है, उसे बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी और बिजनेस में तो ये बहुत नीडेड होता है, क्योंकि टॉप लेवल से हमेशा क्या होता है, थोड़े थोड़े दिन पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं और ये बोला जाता है कि भाई ये नीचे तक सबको इन्फॉर्मेशन जानी है। तो वो मोमेंट सही तरीके से होना चाहिए और रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सारी चीजें रिटर्न में दी हैं तो सारी इंफॉर्मेशन नीचे तक पहुंच जाएगी, और अगर आपने ओरली बोली है तो बहुत हद तक ये चांसेस रहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली आगे चैनल्स तक ना पहुंच पाए। सेकेंड है एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ एंटरप्राइज। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एंटरप्राइज है, बिजनेस कॉर्पोरेट है हमारा, ठीक है, वो प्रॉपरली काम करे, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो डेटा होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो आगे तक जाएगा। और तभी आगे मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर के पास एक इंफॉर्मेशन आई कि आपको इस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसकी अ, जो कहा जाए ब्लूप्रिंट आ गया है और सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब अगर आपको ब्लूप्रिंट नहीं दिया जाए और आपको ऐसे ही बता दिया जाए भाई ऐसा ऐसा टाइप का प्रोडक्ट है और आपको बनाना है, तो क्या प्रॉपर तरीके से जो प्रोडक्शन में लोग काम कर रहे हैं वो बना पाएंगे? जो इंजीनियर्स हैं, जो लेबर्स हैं, वो नहीं बना पाएंगे। तो इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी एक अच्छे कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाई लेवल मीटिंग होनी है। हाई लेवल मीटिंग आजकल हम लोग वर्ड बहुत सुन रहे हैं, ठीक है, स्पेशलाइज होती है, स्पेशल पर्पस के लिए होती है, तो उसे बोलते हैं हाई लेवल मीटिंग। ये टॉप जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो लोग लेते हैं डिसीजंस। अब अगर हमारे पास जो टॉप लेवल लेवल के लोग हैं उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन ना हो,
आधी आधी हुई इंफॉर्मेशन है उनके पास में, तो क्या होगा, इश्यूज आएंगे, क्योंकि वो हाफ इंफॉर्मेशन से डिसीजन ले लिया उन्होंने, फिर उनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो ये बार बार होगा, जब तक इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी नहीं होगी तब तक क्या होगा, हम करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हमारा काम इसी तरीके से ब्रेक होता रहेगा। ठीक है, जैसे अभी हो रहा है ना, अभी बीच बीच में क्लास में सब लोग एंट्री कर रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, पता नहीं सही इन्फॉर्मेशन तो दी थी, इन लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, क्लास 2 बजे से है। ओके फाइन। इसके बाद आता है प्रॉपर प्लानिंग। हम लोग बात करते हैं कि प्लानिंग में बोला जाता है 5W1H, यानी व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, कौन करेगा, ठीक है, कब होना है। इस सारी चीजों के अगर हमने क्वेश्चंस के आंसर अगर हमने ढूंढ लिए कि भाई ये बंदा टेक्निकल है, ये बंदा इसको इस काम को करेगा और ये टाइम पीरियड होना चाहिए, इससे पहले ये काम हो जाना चाहिए। तो अगर हमें प्लानिंग अच्छी करनी है तो इन सारी चीजों को हमें रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास सारी चीजों के रिक्वायरमेंट्स आ गए हैं और हमें पता है कि अब अच्छी परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है। तो ये कम्युनिकेशन अगर ये बेटर होगा तभी हो पाएगा। ओके, फिर उसके बाद है बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर अच्छी डिसीजन मेकिंग है, लेनी है या डिसीजंस लेने हैं, तो हमारे पास फैक्ट्स, फिगर, सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है ना, कोविड के टाइम में अगर बेटर डिसीजंस लेने होंगे तो someone wants to ask something. Yes, you can unmute and ask. Yes. No one. Okay. बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, बेटर तरीके से अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी, अगर टॉप मैनेजमेंट के लोग चाहेंगे कि डिसीजन अच्छा ले सके, या हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कोविड के टाइम में, जैसे हम लोगों को पता चल गया है कि भाई एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की हम लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट है, तो क्या हुआ, अब हम बेटर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं कि अगर हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी हमें सेंट्रल से मिल रही है, तो हमें खुद से भी तो और जनरेट करनी है। ठीक है, अलग अलग स्टेट वाइज स्टेट इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे काम कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके थ्रू या कहीं से भी उन्हें ऑक्सीजन बेटर तरीके से मिल। ठीक, तो अगर हमारे पास सही इंफॉर्मेशन होगी तभी हम सही नॉलेज में ये काम कर पाएंगे। उसके बाद है बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, अगर आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से कन्वे नहीं किया जा रहा है, कम्युनिकेट नहीं किया जा पा रहा है, तभी ना कोऑपरेशन हो पा रहा है और ना ही कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है। इसके बाद आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। हमारे मैनेजर ने मान लीजिए हमें कोई काम दिया और उस काम को अगर हम अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए या मैनेजर ने हमको अच्छे से लीड नहीं किया, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली अपनी जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे और हमारी परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगी। तो बात यहाँ पर भी वही है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से जो एक सीनियर है वो अपने जूनियर से बात कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कॉलेज में भी होता है ना, जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कॉलेज के बारे में, आपको कहाँ से बुक्स इशू हो पाएंगी, आपको और फैसिलिटीज कहाँ से मिल पाएंगी। ठीक है, तो ये अगर कम्युनिकेशन चैनल हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे है स्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन पर यहाँ पर मतलब है कि जिन लोगों की कस्टमर डीलिंग होती है, जो लोग डायरेक्ट लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है बेसिकली। जो कन्वे कर रहे होते हैं, जो ऐसे बड़े ग्रुप को लीड कर रहे होते हैं, तो उनकी बात करी जा रही है। अगर अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लोग गलत इन्फॉर्मेशन या गलत तरीके से चीजों को ले सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी पब्लिक रिलेशन में भी बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा होता है, लेबर्स कोई कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ क्या होता है, सुपरवाइजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं। तो अगर लीडर अपने फायदे के लिए आपको मैनिपुलेट कर ले या आप तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, तो लीडर ने तो अपना गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, लेकिन हमें भी उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है कि वो सही सोर्स से आ रही है या नहीं आ रही है, या जो लीडर हमसे करवाना चाह रहा है वो क्या वो सही काम है। तो हम अगर लीडरशिप अच्छी होगी तो सही चीजें कम्युनिकेट होंगी, और अगर वो मैनिपुलेट करना चाह रहे होंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें वो जो कम्युनिकेट किए गए मैसेज वो वेरीफाई कर लेने चाहिए। फिर दिया हुआ है असिस्टिंग मोटिवेशन। अगर हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, किसी को सही राह दिखाना चाहते हैं, किसी को जो होता है ना पर्सनालिटी में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। और उसमें जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई हम जिस चीज के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हमारा पर्पस है, हम उसी पर्पस के आसपास रह के ही कम्युनिकेट करेंगे। हम कुछ भी नहीं बोलेंगे अपने कम्युनिकेशन में। देन है लॉयलिटी। जैसे इन्फॉर्मेशन, अगर जितनी बार आप एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन हर बार करेक्ट होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस चीज के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट हो जाता है, और सामने वाले को भी ट्रस्ट हो जाता है कि हम जो भी कहते हैं ये ट्रस्ट करता है उस बात पे। ठीक है, तो मैनेजर्स, इसी तरह मैनेजर और जूनियर्स और सबॉर्डिनेट्स का रिलेशन इसी लॉयलिटी पे बेस होता है और ऐसे ही बनता है। देन नेक्स्ट है अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। अगर मान लीजिए हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने गोल सेट करते हैं, उन्होंने 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या 6 मंथ ही अपने गोल्स बनाए हैं, और अपने उन गोल्स को बस अपने तक रखा है, अपने जूनियर्स को नहीं दिया, अपने किसी डिपार्टमेंट में सेंड नहीं किया, तो क्या वो गोल्स अचीव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो गोल्स को अचीव होने के लिए, जैसे हम लोग भी बार बार बात करते हैं ना कि आपकी 80% मार्क्स आने चाहिए, तो मतलब आपका गोल 80% है, अभी हम आपसे ना कहें या आप हमसे ना कहो, ठीक है, कि कम्युनिकेट नहीं करो कि मैम हम ऐसा चाहते हैं कि मेरे मार्क्स इस लेवल तक के आए, तो हमें क्या क्या चीजें उसके लिए करनी पड़ेंगी, तो ये थ्रू कम्युनिकेशन ही ये चीज आप हम आपको बता सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक, तो आपका गोल या मेरा गोल अगर एक है, लेकिन वो कॉमन गोल होने के बाद भी अगर हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो हम कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग सुनते हैं ना हर थोड़े दिन में कि जैसे बैंक की यूनियन ने हड़ताल कर दी है, भाई इस दिन बैंक सारे बंद रहेंगे क्योंकि बैंक की यूनियंस ने हड़ताल कर दी है। पहले भी किया था, तो उन्होंने फिर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ होने लगा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये यूनियंस के बीच अगर मैनेजमेंट का अगर यूनियंस के बीच मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन अगर बेटर नहीं है, तो क्या होगा, यही प्रॉब्लम होगी। उन्हें लगेगा कि हमसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा रहा है और हमारी जो मैनेजमेंट है सुन ही नहीं रही है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी ये लगे कि भाई हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे बारे में बहुत सोचती है, और जो लोग हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन हो अपनी जॉब से, खुशी खुशी वो काम कर सके। ठीक है, ये डायग्राम है पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। क्लास ये क्लियर हुआ ना, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आप बहुत सारे खुद के भी पॉइंट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के आप खुद से भी पॉइंट बना सकते हो किसी भी पर्पस, क्योंकि सिर्फ दो चीजें इसमें बेसिकली होती हैं। जैसे हम लोगों ने बार बार हम लोग बात करते हैं ना, किसी को इन्फॉर्म करना, टू इन्फॉर्म और टू परस्यू, इन पे बेस होके आप अपने एग्जाम्पल्स बना सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है, और बेटर कम्युनिकेशन से हर चीज बेटर हो सकती है। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं 7 C's की। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनको प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आएगा ना, जब आप लिखोगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आप कंप्लीटनेस के आगे लिख देना प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह से आप आगे मेंशन कर देना। अगर 7 C's पूछे जाए तो आप 7 C's कंप्लीट, कॉन्शियस, कॉन्क्रीट, ये सारे जो भी होंगे आप उसको मेंशन कर देना। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा मतलब लिखने में भी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप प्रिंसिपल लिख रहे हो तो हम लोग पहले आते हैं कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से आपको समझ में आ रहा है, कंप्लीट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस, जैसे हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल, हम लोग कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि जो न्यूज़ होती है ना वो पूरी कंप्लीट होती है अपने आप में। जब भी आप कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे उसमें ये दिया जाता है, मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी के बारे में, कोई भी इवेंट के बारे में उस न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया है, तो वो इवेंट कब हुआ, कौन करा रहा है, कहाँ होगा, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, हर एक पॉइंट उसमें मेंशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। सेम इसी तरीके जब भी हम लेटर्स लिखते हैं किसी को, तब भी हम कंप्लीट लेटर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई एक भी चीज मिस कर दी तो आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हुई। यहाँ कुछ पॉइंट्स ये दिए हैं, कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड एनहांस रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी पर्सन की रेपुटेशन बनती है, एनहांस होती है। Moreover, they are cost saving as no crucial information is missing and no additional cost is incurred in conveying extra message. Exactly, अगर हमारी communication complete है, अगर हमारा मैसेज कंप्लीट है तो आपको वापस से दोबारा से मैसेज सेंड करने की जरूरत नहीं रहेगी और बार बार आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी। आप एक बार पूरा मैसेज टाइप करोगे और पूरी इंफॉर्मेशन आपकी रीच हो जाएगी, रीच आउट हो जाएगी। Third point है, the complete information always gives additional information wherever required. It leaves no question in the mind of receiver. Exactly. जैसे हम लोग बोला ना, what, when, where, who, पर्पस, सारी चीजें अगर उस मैसेज में है तो जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने उस वक्त वो इन्फॉर्मेशन देख ली। आपने, होता है जैसे हम हमारे घर में क्या होता है शादी का कार्ड आता है तो हम लोगों ने रखा और हम लोग देख लेते हैं भाई किस डेट को है। वेन्यू हम लोग उसी दिन देखें या बाद में देखें, लेकिन डेट देख लेते हैं भाई इस डेट को हमें इतना टाइम निकालना है। ठीक, तो क्या है, जब हमें जिस इंफॉर्मेशन की नीड होगी हम उस मैसेज में से वो इन्फॉर्मेशन, हमारी जो नीडेड इन्फॉर्मेशन है, हम निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट है, कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग by the audience, readers, receivers of message as they get all desired and crucial information. ठीक है, एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे हम लोगों ने बात करी ना कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है पूरी, ठीक, तो आपको लगा कि अभी आपको डिसीजन लेना है, आपको ये काम करना है या नहीं करना है, तो आपके पास पूरी डिसीजन है, तो आप उसमें से इफ एंड बट वाली जितनी चीजें हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या जैसे अभी हम लोग बात कर सकते हैं कोविड का एग्जाम्पल में कि अगर आपके पास सारी तरह की इन्फॉर्मेशन आ गई तो आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, बेटर डिसीजन ले सकते हो। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, अलग अलग मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि किस स्टेट को किस तरह की चीजों की नीड है और हमें कितने टाइम में वो चीज वहां पहुंचानी है। ओके, लास्ट है परसुएट द ऑडियंस। ऑब्वियसली जो आपका रिसीवर ऑफ द मैसेज है वो परस्यू करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो वो कोई भी एक्शन परस्यू नहीं कर पाएगा। सेकंड सी है हमारा कॉन्शियसनेस। ठीक, कॉन्शियसनेस के पॉइंट है, इट इज बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग। मतलब यहाँ पे ये इस बात का यहाँ पे ये मतलब है कि आप जब किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हो, सॉरी ये कंसाइजनेस है। ओके, बात गड़बड़ हो गई। कॉन्शियस, इट इज नॉट कॉन्शियसनेस, इट इज कंसाइज। फाइन, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कंसाइज होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए। अगर आप बहुत, आपने 2-3 पेज का लेटर लिख दिया है तो फिर लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है उससे पढ़ने में, तो लोग क्या करते हैं उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन पूरी निकालते नहीं है। तो अब क्या है, आपको वो शॉर्ट में देना है। ठीक, उससे क्या होता है, दोनों चीजें आते हैं, जो सामने वाला है उसको टाइम भी बचता है, वो जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेता है, और कॉस्ट सेविंग भी। अब आप 3 पेज टाइप करोगे तो टाइम भी लगेगा, 3 पेज आप प्रिंट निकालोगे उसका भी टाइम लगेगा। ठीक है, या आप मैसेज भी टाइप कर रहे हो, आपने 2-3 मैसेजेस लिखे और इन्फॉर्मेशन वही उतनी। ठीक, तो इट इज बोथ टाइम सेविंग एंड एज वेल एज कॉस्ट सेविंग। नेक्स्ट है
It underlines and highlights the main message at it as it avoids using excessive and needless words. जैसे बहुत सारी हम लोग बातें करते हैं और उसमें हम लोगों ने उस बात को पूरा करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जबकि अल्टीमेटली हमारी बात तो उतनी थी। तो जो हाईलाइटेड बात है, जो अंडरलाइन बात है कि हम क्या किसी से कहना चाह रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन तो हमारी 4 और 5 लाइन्स की थी, इनफ थी, लेकिन हमने पूरी की पूरा पेज लिख डाला सिर्फ वो बताने के लिए। ठीक है, तो एक्सेसिव वर्ड्स और फिजूल के वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हमें हटाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। जो कंसाइज कम्युनिकेशन होता है, जैसे अभी हम लोग जो सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन में हमें पूरी कोशिश करनी है कि भाई बहुत लेंदी इंफॉर्मेशन ना जाए लोगों के पास में, और इंफॉर्मेशन पूरी भी हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं शॉर्ट में इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लिया जा सके। जैसे आप लोग इसका एक एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि आजकल आप देख रहे होगे ना, सोशल मीडिया पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं और बहुत बुलेट पॉइंट्स में बता रहे हैं कि भाई ये पर्सन है, इस पर्सन को इस चीज की नीड है, बेड की नीड है, जो भी नीड है। ठीक है, तो जल्दी से वो कन्वे भी हो जा रहा है और लोग उसे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। इसके बाद है कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस। ऑब्वियसली जितने होता है ना, जैसे हम लोग टैगलाइंस पढ़ते हैं, तो टैगलाइंस अगर बहुत शॉर्ट में होती है ना, जैसे पेप्सी की है, पेप्सी की हर साल एक नई टैगलाइन आ जाती है, या कोई भी गाड़ी है, ठीक है, कार्स हैं, सबकी एक अपनी टैगलाइन रहती है। तो टैगलाइन क्या करती है, वन लाइनर्स होते हैं और ये एक लाइन में आपको बता देते हैं कि कंपनी क्या चाहती है, आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो अपना मैसेज एक लाइन में लिखती है ताकि आपको ज्यादा अपीलिंग हो और थोड़ी आई कैचिंग, और थोड़ा सा होता है ना, बार बार आप रिपीटेड वे में आप उसको सुन भी सके, तो ऐसी टैगलाइंस बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद है कंसाइज मैसेज इज नॉन रेपिटेटिव इन नेचर। ऑब्वियसली मैसेज जितना छोटा होता है तो वो बाद में उसमें रेपिटेटिव वर्ड्स नहीं आते। नेक्स्ट है थर्ड सी, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसीडरेशन। कंसिडरेशन इम्प्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स। ठीक, मान लीजिए किसी ने हमको कोई मैसेज भेजा है और अगर हमने उस मैसेज को एग्जैक्टली वैसा नहीं समझा जैसा सामने वाला बोल रहा है, या जैसे कई बार होता है ना, कई बार इंफॉर्मेशन बहुत नीडेड होती है, बहुत जरूरी होती है और बोला जाता है भाई ये काम 1 घंटे में करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये 1 घंटा कितना क्रूशियल हो सकता है किसी के लिए, ये इंफॉर्मेशन किसी के लिए कितनी क्रूशियल हो सकती है। तो इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना है और कंसीडर करना है इस बात को, और इस अप्रोच को, ये कंसिडरेशन वाली अप्रोच को हमें आगे बढ़ाना है। और जो सेंडर ऑफ द मैसेज है उसके व्यू पॉइंट से, उसके माइंड सेट से हमें उसके लेवल तक जाके सोचना होगा कि भाई वो सामने वाला क्या चाह रहा है। इसके पॉइंट्स है emphasizes on you approach। ठीक है, नेक्स्ट है empathize with the, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है sympathy और एक होता है empathy। sympathy क्या होता है, जब हम बाहरी एक्सटर्नली सामने वाले की इंफॉर्मेशन को, सामने वाले की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है, हम सिंपैथी दे रहे हैं उसको। एम्पैथी वर्ड का मतलब होता है जब हम फील करने लगे सामने वाले के दुख को, सामने वाले के दर्द को हम फील करने लगे। जैसे मम्मी लोग नहीं होते हैं और टीवी देखते हैं, आजकल के जो सीरियल्स, अभी तो नहीं बोलेंगे, अभी तो बहुत पुराने ही पुराने आ रहे हैं, पहले बीच में बहुत सारे सीरियल्स ऐसे चल रहे थे ना कि मम्मी लोग बहुत फील करके देखती थी, एम्पैथाइज करती थी वो, और ऐसी ऑडियंस बन जाती थी जो एम्पैथाइज करती थी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता था सीरियल्स के थ्रू। ओके, फिर लास्ट पॉइंट है शो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स योर ऑडियंस, emphasizes on what is possible rather than what is impossible. Lay stress on positive words such as jovial, committed, thanks, warm, healthy, help, etc. ठीक है, तो हम लोग कंसिडरेशन वाले वर्ड्स का जब भी इस्तेमाल करेंगे इट शुड बी मोर पॉजिटिव, ताकि वो मोर इफेक्टिव हो पाए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि कई चीजों के जब भी कुछ पूछा जाता है किसी से, लोग नेगेटिव आंसर्स देते हैं। ठीक, तो हमें कोशिश करनी है कि वो आंसर्स, वो मैसेज नेगेटिव ना हो
और उसका पॉजिटिव साइड निकाल के वो चीजें बोला जाए, तभी आपको वो ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्टिमिस्टिक लगेगा, ज्यादा पॉजिटिव लगेगा। और सामने वाले को, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं जब भी आप किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट करते हो। तो ये हो गया कंसिडरेशन। फोर्थ सी आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी implies emphasizing on a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once. Clarity in communication has following features. अब क्या होता है, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप हमसे जो बात कर रहे हो, आप हमें क्या बताना चाह रहे हो, तो वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई कहता नहीं है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिलो द लाइंस रहती हैं, यानी लाइंस के अंदर रहती है, लाइंस के नीचे रहती है, जो हमें क्लियरली बोली नहीं जा रही है, लेकिन हमें समझनी है कि भाई इन्होंने ये बोला है, इनका मतलब ये है। ठीक, तो पहला पॉइंट है, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग इजियर। अगर हम मैसेज क्लियर दे रहे होंगे तो वो आसान होगा और लोगों के समझने के लिए। सेकेंड है, कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एनहांस द मीनिंग ऑफ मैसेज। जो हमारा मैसेज है वो ज्यादा, उसके जो मैसेज है और मैसेज के पीछे का जो आइडिया है वो बेटर तरीके से, क्लियर तरीके से ऑडियंस तक जाएगा। थर्ड है, क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट, अप्रोप्रिएट एंड कॉन्क्रीट वर्ड्स। ठीक है, जैसे वार्निंग जब भी दी जाती है ना, वार्निंग में हमने देखा होगा, अगर आपने जैसे मास्क का चल रहा है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है, बिना मास्क पहने आप दिखते हो तो आपके पास 1000 रुपीज का आपका चालान कटेगा। तो ये क्या है, कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं और एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट बात आपसे बोली जा रही है। बहुत सारी चीजें नहीं करी जा रही, क्लियर मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा किया जाएगा आपके साथ। फिफ्थ सी की बात हम लोग करते हैं। फिफ्थ सी है concreteness. Concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general. Concreteness strengthens the confidence. Concrete मैसेज का मतलब होता है, जब हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं ना, जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि उस बात के पीछे कोई ना कोई फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, वो होने चाहिए। तभी जो ऑडियंस है हमारी, या जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है, उस तक क्लियर इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और वो समझ पाए कि ये जो बात कह रहे हैं इनके पीछे ये फैक्ट्स हैं। जैसे अभी बात करी जाती है ना, कोविड के कितने केसेस आए और कितनी डेथ्स हुई, कितनी मेडिसिन आ गई, कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग गया। तो ये बात कैसी हो रही है, कॉन्क्रीट, यानी आपको फैक्ट्स और फिगर्स की सही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट मेक्स अस इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन। फैक्ट्स एंड फिगर्स जितने परफेक्ट होंगे, अगर उनमें फेकनेस नहीं होगी, तो आपकी रेपुटेशन एनहांस हो जाएगी। और अगर फैक्ट्स और फिगर्स गलत होंगे, जैसे यहीं पे अगर हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको कहीं से वो सही इन्फॉर्मेशन लगेगी, तो क्या होगा, हमारे और आपके बीच का जो इंटरेस्ट है वो लो हो जाएगा। ठीक है, जो रेपुटेशन मेरी और आपकी बनी हुई है वो लो हो जाएगी। ठीक, कि यहाँ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो कॉन्क्रीट होना चाहिए, फैक्ट शुड बी कॉन्क्रीट, फिगर्स शुड बी कॉन्क्रीट। 6C में आते हैं हम लोग। 6C है हमारा कर्टसी। वैसे तो ये आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा। कर्टसी इज मैसेज, इन मैसेज implies द message should show the sender's expression as well as should respect the receiver. The sender of the message should be sincerely polite, judicious, reflective, enthusiastic. Courteous message has following features. ये features हैं. Courtesy implies taking into consideration both viewpoint as well as feelings of the receiver of the message. अच्छा, कर्टसी दोनों केस में जरूरी, यानी सेंडर की तरफ से भी और रिसीवर की तरफ से भी। यानी हम ऐसा नहीं हो कि हम किसी को वार्न कर रहे हो तो हम पहले किसी को डांटे, पहले हम किसी पे गुस्सा करें फिर हम वार्न करें, वो गलत तरीका है। यानी हमें कर्टसी रखनी है, पहले किसी को वो इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये टाइम, जैसे आपके यहाँ कॉलेज में मान लीजिए लेक्चर टाइमिंग हो या लंच की टाइमिंग हो,
फिर ये बोला जाए कि भाई लंच की टाइमिंग में ही सब कैफेटेरिया में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, ये बोला जाए तो उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तब आपको बोला जाएगा कि आप क्यों आए, या आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई तो ये कर्टसी में नहीं आएगा। ठीक। फिर बहुत सारे कर्टियस वर्ड्स होते हैं हम लोग जिनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सर, मैम, या आगे बहुत सारे। तो ये भी जरूरी होते हैं। जब भी हम किसी को लेटर लिख रहे होते हैं तो हम देखते हैं ना, सैल्यूटेशंस लगाते हैं, डियर, रिस्पेक्टेड, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पॉइंट्स में। कर्टसी इंप्लाइज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ, ये अच्छा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, कर्टियस मैसेज इज पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। इट मेक्स यूजर टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज। इट इज नॉट एट ऑल बाइस्ड। ये सारे पॉइंट्स हो गए। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को से बायस हो रहे हो, और सामने वाला आपसे तभी बात करना चाहता है जब आप उनको रिस्पेक्टेड वे में बात कर रहे हो। ठीक है, अब आप किसी को ए करके बुला लो, हेलो, हे यू, अगर आप किसी को इस तरीके से बुलाओ तो नोबडी विल आंसर, कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, अगर सुनाई भी देगा ना तो वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब अगर आप उसी को दूसरे में मिलाओगे, एक्सक्यूज मी, प्लीज लिसन, तो लोग क्या करेंगे, सुनेंगे आपकी बात। ठीक। लास्ट हमारा पॉइंट है, जो 7 C's है उनका, करेक्टनेस। जो हमारा मैसेज होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात करी जा रही है। करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज दैट देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स इन द कम्युनिकेशन। करेक्ट कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग फीचर्स: द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड। थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल। नेक्स्ट है, करेक्ट मैसेज हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, रीडर। नेक्स्ट है, इट चेक्स फॉर द प्रिसीजन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज्ड इन द मैसेज। लास्ट है, इट मेक्स यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज। यानी जो भी आप किसी से बात कह रहे हो या अपनी मैसेज आप दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हो वो सही होना चाहिए। अगर आप गलत लिखते हो तो क्या हो जाएगा, लोग गलत मीनिंग भी उसकी समझ जाएंगे, ऑडियंस आपकी समझ जाएगी भाई ये इन्फॉर्मेशन, मतलब क्योंकि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो ना तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन में को हेल्प करती हैं मैसेज को कम्युनिकेट करने में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा मैसेज एग्जैक्टली रिसीवर तक पहुंचे, तो हमारी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट, क्योंकि हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज में सेम वर्ड की आप चीजें सुनोगे, ठीक है, जो रिजेंबल करती हैं। हमारे यहाँ कुछ और मतलब है, बाहर की कंट्री में कुछ और मतलब है, कहीं कुछ और मतलब है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई इनके यहाँ इस चीज को यही बोला जाता है, या ये जेस्चर इनके यहाँ इसी तरीके से यूज होता है कि नहीं होता है। जैसे बहुत बड़ी अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो गाड़ियां ड्राइव होती हैं वो अलग तरीके से ड्राइव होती हैं, अलग राइट लेफ्ट का फर्क होता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में और हमारी इंडियन कंट्रीज में साइड का भी फर्क होता है। तो ये क्या है, काफी बड़ी इंफॉर्मेशन है। अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो और आप उसको राइट लेफ्ट सही तरीके से नहीं बता पा रहे हो तो भी इशू आएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए सारे सीज, कम्युनिकेशन के सीज। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट के एम्स पढ़े थे, ठीक है, ये उसी तरीके हैं, कम्युनिकेशन के सीज हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा क्लास, ये प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए आपको सारे, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन या 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन? यस मैम। कुछ लोग तो लेफ्ट कर करके जा रहे हैं। यस मैम। ये लेफ्ट क्यों कर रहे हैं लोग इतना ज्यादा? आज थक गए लग रहा है ऐसे पढ़ पढ़ के ना। यस मैम। मेरी क्लास लास्ट की हो गई ना इसलिए। ओके क्लास, चलो फिर ऐसा कहते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। इसको हम लोग यस यहीं तक मैम। रखते हैं। ओके, इसको हम लोग थैंक यू मैम। हाँ यहीं तक रखते हैं।
और क्लास आप सब जितने भी सी सेक्शन के हैं वो सब अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दें, अपना नाम मेंशन कर दें। ओके क्लास? ओके मैम। थैंक यू मैम। यू क्लास। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम क्लास।